আজ ধলাই জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে বন্যা পরবর্তী সময়ে জেলার রাস্তাঘাট, সেচ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক করলেন পূর্ত ও স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্ত। বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলা শাসক সাজু ওয়াহেদ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। বৈঠক শেষে জেলার আমবাসা কমলপুর সড়ক পরিদর্শন করলেন সচিব কিরণ গিত্ত সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। বৈঠক শেষে সংবাদ মাধ্যমে মুখোমুখি হয়ে কিরণ গিত্ত বলেন, এই বৈঠকে জেলার রাস্তাঘাট, সেচ এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8। आज के मीटिंग में हमने ढलाई डिस्ट्रिक्ट का जो 3 विषय है, एक है रोड कनेक्टिविटी, एक है इरिगेशन और तीसरा है हेल्थ। 3 विषय के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बाकी हमारे जो चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर हेल्थ और जो ढलाई डिस्ट्रिक्ट में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके साथ हमने मीटिंग किया है। मीटिंग में हमने देखा अभी भी कुछ रोड हमें रिपेयर करना, रिस्टोर करना बाकी है, जिसके कारण हमारा विद्युत का सहयोग और वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का जो स्कीम है वो करने के लिए समस्या है। ये सब रोड से हम लोग सबसे पहले काम करेंगे। दूसरा कुछ PMGSY का रोड है जो बहुत सालों से उसमें काम नहीं हुआ या थोड़ा काम हुआ और फिर बाद में छोड़ दिया कॉन्ट्रैक्टर ने, वो अभी इस बारिश में और भी ज़्यादा खराब हो गया। उसमें हमने आज एक डिसीजन लिया है कि ये भले ही PMGSY स्कीम में ये रोड का काम हुआ है, लेकिन अभी जो फ्लड में इसको डैमेज हुआ है तो हम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इसको हम लोग जल्दी से जल्दी रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे। नेशनल हाईवे जो NH-08 जिसमें मुंगा कावी में काफ़ी डैमेज हुआ था, अभी भी कुछ है ना पॉट होल्स हैं हाईवे। मैं अभी अगरतला से इसी रोड से आया हूँ, तो इसमें भी अभी बारिश कम हुई है तो ये सभी पॉट होल्स हम लोग भरेंगे, पूरा करेंगे, रिपेयर करेंगे। अभी भी कहीं कहीं रिपेयर मेंटेनेंस काम बाकी है। रोड में अम्बासा से कमलपुर इस रोड में काम चालू है और काम चालू होता है तो कुछ तकलीफ तो लोगों को होती है, फिर भी जहाँ जहाँ ब्रिज का कलोड़ का काम चालू है उसमें चाहे अप्रोच रोड हो या एक बाईपास हो या लोगों को कम से कम एक लेन में चलने के लिए, तो मैं अभी इस रोड में जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलिए, तो हम उस रोड में जाके देखेंगे कि पब्लिक को एक तरफ रोड का काम भी चालू रहेगा और दूसरी तरफ पब्लिक को भी आने जाने के लिए सुविधा हो। हम इस हिसाब से काम करेंगे। से जब मैं यहाँ DM था तब से लेके इस रोड में काम नहीं हुआ, तो हम लोग इसको अभी वाइड कर रहे हैं। जो 1 लेन था इसको 1.5 लेन कर रहे हैं, जो 4.25 मीटर था उसको हम 5.5 मीटर कर रहे हैं, फिर उसका और भी फ्लोर शोल्डर होगा। तो रोड वाइडनिंग का जब काम होता है तो इलेक्ट्रिक का पोल या ड्रिंकिंग वाटर का लाइन या कुछ गाज भी इसके अंदर आता है, इसका भी शिफ्टिंग का काम चल रहा है। ये भी काम के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। जब ये रोड का काम सैंक्शन हुआ था तब इसमें ये जो इलेक्ट्रिक पोल और ड्रिंकिंग वाटर लाइन और जो ट्रीज है इसका उसमें इस लिमिट में नहीं था, तो राज्य सरकार ने अतिरिक्त 14 करोड़ रुपया इसका सैंक्शन किया है, वो भी हम जाके काम देखेंगे। इरिगेशन में जहाँ जहाँ अभी अमन का क्रॉप होगा उसके लिए जहाँ जहाँ पानी का ज़रूरत है वो स्कीम हम लोग पहले रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और BDOs ने लिस्ट बनाया है, वो लिस्ट हमने आज इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिया है कि आप ये स्कीम, इरिगेशन स्कीम को रिपेयर करिए। और अभी किसान का जो पहला एक क्रॉप तो डैमेज हुआ, अभी कम से कम दूसरा क्रॉप जो है वो जल्दी उसको पानी इरिगेशन मिले, साथ साथ पाइपलाइन हो या चैनल हो, इरिगेशन का चैनल हो या कहीं पे जाके उसका नदी में जो सिंक वेल है उसका काम हो, वो सब काम हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये दूसरा पैडी जब लगा गया, विंटर वेजिटेबल लगाएगा उसके पहले ही सभी इरिगेशन स्कीम पूरी हो। बांध का काम है, जहाँ कमलपुर में बांध का काम है,